हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। यस बच्चों, इसमें क्या गिवन है बच्चों? एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर के शिखर पर लगी संचार मीनार। ये हो गया अभी संचार मीनार। भवन के शिखर भूमि के किसी बिंदु से भवन के शिखर और संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ये तो 45 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। माना x, अब इसका नाम लिख देंगे a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। ये सब बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं। 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन के ऊपर लगी संचार मीनार, शिखर के ऊपर लगी संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तले, संचार मीनार के तले और शिखर क्या भूमि के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बच्चों इस तरीके से डायग्राम बनाना था अपने, समकोण त्रिभुज बनाने थी। इसमें समकोण त्रिभुज की बात करेंगे यहाँ पे। तो एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज है और एक ये वाला, दो समकोण त्रिभुज है बच्चों। दोनों को हम बारी बारी से उठाकर यहाँ से x के वैल्यू x का मान निकाल देंगे। तो इसमें मानना पड़ेगा माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है x मीटर है। माना संचार मीनार की ऊंचाई बच्चों x मीटर है। भवन की ऊंचाई BC 20 मीटर है, ठीक है। थीटा एक तो है 45 डिग्री का और एक है 60 डिग्री में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैंने बता रखा है, अगर बच्चों एक डायग्राम में दो त्रिभुज बनती है, समकोण त्रिभुज बनती है, तो सबसे पहले आपने छोटी वाली त्रिभुज ले लेनी है और दूसरी बार में बड़े वाली समकोण त्रिभुज उठा लेनी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में अपन अनुपात लगाना है लंब बटा आधार, मतलब BC बटा CD। ये बच्चों लंब है बटा आधार है। आपको पता है लंब बटा आधार टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितना 45 डिग्री है, क्योंकि छोटी त्रिभुज में कोण की बात करेंगे आप तो 45 डिग्री है। मैंने अनुपात लगाया बच्चों लंब बटा आधार, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 डिग्री। यस बच्चों, BC का मान 20 डिग्री, BC कितना 20, CD का मान हमें पता नहीं, टेंजेंट 45 होता है बच्चों। एक यहाँ से CD वहां ले जाएंगे आप तो CD का मान आ जाएगा, कुल मिला के CD का मान कितना आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा 20 मीटर। CD कितना जाएगा बच्चों 20 मीटर। अब दूसरे भाग में मतलब समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी अनुपात लगाना अपने AC बटा CD, लंब बटा आधार, AC बटा CD लंब बटा आधार। ये बनाएगा टेंजेंट, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, टेंजेंट कितना बच्चों 60 डिग्री। AC का मतलब क्या है, AC को क्या लिख देंगे आप, AC को लिख देंगे x प्लस 20, x प्लस 20 लिख देंगे।
बच्चों AC का मतलब है x यहाँ तक 20 ये रहा x प्लस का 20 बटा CD मतलब CD का मतलब h से वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, रख देंगे। CD का मान कितना बच्चों यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 मीटर है सॉरी। टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 होता है बच्चों वर्गमूल 3, यहाँ पे आप लिख देंगे क्योंकि CD कितना था 20 मीटर था, ये वैल्यू रख दी बच्चों आपने। उसके बाद में हमने करना क्या है, आर पार गुना करने पर x प्लस 20 बराबर है 20 वर्गमूल 3 और x बराबर होगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20। ठीक है, 20 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्या बचा वर्गमूल 3 माइनस यहाँ से बचा 1। ठीक है, तो x का मान रहा होगा 20 इंटू में वर्गमूल 3 माइनस 1। तो अतः है आंसर देना है, अतः है संचार मीनार की, अतः है संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 इंटू में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। अतः है संचार मीनार की ऊंचाई थी 20 इंटू में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। बच्चों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम आपके अगले सवाल पर। 8 नंबर सवाल है बच्चों, एक पेडस्टल की शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। यस बच्चों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों आपका अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 8। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल, बच्चों पेडस्टल क्या होता है, पेडस्टल होता है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है बच्चों। जैसे ना कोई रोड मान लो बच्चों, रोड के ऊपर बीच में कहीं मूर्ति रखेंगे ना, तो जहाँ पर मूर्ति रखी गई है बच्चों उसको हम पेडस्टल कहेंगे। तो एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। यस बच्चों, करना कैसे हमने, सबसे पहले मैं ना एक पेडस्टल बना लूंगा। ये बच्चों है पेडस्टल, पेडस्टल जहां पर मूर्ति रखी जाती है पेडस्टल कहलाता है। अच्छा, पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से, मान लिया वो वाला यह बिंदु है, भूमि के किसी बिंदु से पेडस्टल के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। माना पेडस्टल की ऊंचाई x मीटर है। उसके बाद में बच्चों ने इसका नाम कर देना a, ये वाला लिख देंगे b, ये वाला हो जाएगा c और ये वाला हो जाएगा d। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक पेडस्टल के शिखर पर, बच्चों पेडस्टल जहां पर मूर्ति रखी गई है, मान लो ये पेडस्टल है, इसके ऊपर ये इसका शिखर हो गया पेडस्टल का और ये मूर्ति का तल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मूर्ति रखी है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया ये वाला वह बिंदु है, भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर, ये वाली मूर्ति है बच्चों, मूर्ति का शिखर है का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल का शिखर ये वाला बिंदु बनेगा, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बच्चों डायग्राम था। ठीक है, चित्र अगर बच्चों आपने बना लिया तो सम करना आसान हो जाता है। चित्र के बिना बच्चों आप ध्यान से सुन ले, चित्र के बिना बच्चों सम नहीं निकलेगा। अगर चित्र सही है ना तो अब हमें कुछ हद तक इस सम को ठीक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो माना पेडस्टल की ऊंचाई
माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी मान ली बच्चों हमने, x मीटर है। माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर है x मीटर। ए बी बराबर है 1.6 मीटर। छिट्टा एक दे रखे 45 डिग्री और दूसरा दे रखे 60 डिग्री। दो कोण दे रखे बच्चों आपने 45 और 60 डिग्री है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले बच्चों मैंने बता रखा है, अगर इस तरीके के डायग्राम बनते हैं, जिस डायग्राम में बच्चों दो समकोण त्रिभुज बनती है, जिस डायग्राम में दो समकोण त्रिभुज बनती है, तो सबसे पहला काम हमारा छोटे त्रिभुज को उठा लेना होता है और उसके बाद में बड़ी त्रिभुज को उठा लेंगे। उसके बाद में हम बड़ी त्रिभुज को उठा लेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं हम समकोण त्रिभुज बीसीडी। समकोण त्रिभुज बी सी डी में अनुपात कौन सा लगाना है बच्चों में? अनुपात एक ही लगाना है आगे सभी समूह में, लंब बटा आधार, मतलब बीसी बटा सीडी। बीसी बटा सीडी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा टेंजेंट। कितना टेंजेंट बच्चों? 45 डिग्री। छोटे वाला कोण 45 डिग्री का है। बीसी एक्स मानना हमने, सीडी का पता नहीं, टेंजेंट 45 आपको पता है बच्चों एक है। यहां से आर पर गुणा करते हैं ना, तो सीडी का मान आ जाएगा, सीडी बराबर आ जाएगा एक्स के। मतलब कुल मिला के जो सीडी की वैल्यू आई बच्चों यहां से यहां तक भी वो क्या आई है बच्चों? एक्स मीटर आई है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में, यहां से यहां तक इस त्रिभुज में जो बढ़ती है बच्चों ए सी डी त्रिभुज में अनुपात कौन सा लगाना है अपने? वही अनुपात लगाना है लंब बटा आधार, ए सी बटा सी डी, लंब बटा आधार। कुल मिलाकर ये बनेगा टेंजेंट। कितना टेंजेंट बच्चों? 60 डिग्री। लंब बटा आधार बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 का मान कितना होगा बच्चों? ये होता है वर्गमूल 3। एसी कितना बच्चों? एसी को क्या लिख देंगे आप? एसी को लिख दूंगा बच्चों मैं x प्लस का 1.6। एसी को लिख देंगे हम x प्लस 1.6 बटा सीडी। सीडी क्या था बच्चों? सीडी को की वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि सीडी है x के बराबर, तो सीडी की जगह में क्या लिख देंगे? x बराबर होगा वर्गमूल 3 का। अगर बच्चों मार पर गुणा करते हैं तो x नुक्कड़ रहेगा प्लस 1.6 रहेगा बराबर में वर्गमूल 3 इंटू एक्स रहेगा। अब बच्चों अपना करना क्या है? इसको इधर ले आएंगे, x नुक्कड़ माइनस वर्गमूल 3x बराबर है, सॉरी आपने बच्चों एक काम करना है, इस x को उधर ले जाना है, क्योंकि 1.6 वैल्यू इधर ही पड़ी रहेगी। थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना बच्चों। मतलब मैंने क्या काम करा बच्चों? इस x को उधर ले गया, मतलब पहले ये वाली वैल्यू उधर जा रही है, तो उधर पहले ये लिखा होना चाहिए। तो वर्गमूल 3x, ये वाली वैल्यू उधर गई बच्चों, तो मतलब x इधर क्या बच गया? 1.6। इस तरीके से लिख लिया बच्चों मैंने, x की वैल्यू इधर लिख ली। अब करना क्या बच्चों अपने? इन दोनों में से आप x का मान कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचा वर्गमूल 3, यहाँ से बचा -1 बराबर होगा 1.6 के। ठीक है। और आगे x बराबर होगा 1.6 बटा वर्गमूल 3 -1 के। x बराबर होगा 1.6 बटा वर्गमूल 3 -1 के। अब हम कर देंगे बच्चों हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कर देंगे बच्चों। वर्गमूल 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, अब वर्गमूल 3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ऊपर बच्चों दोनों नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 1.6 इंटू में वर्गमूल 3 प्लस 1 के बटा, इस पे आप फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 3 बढ़ जाएगा, 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 बन जाएगा 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2। 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर चल रहा है 1.6 इंटू में वर्गमूल 3 प्लस 1, 2 से कटा 0.8, तो x का मान होगा 0.8 इंटू में वर्गमूल प्लस 3 मीटर।
तो आता है पेडस्टल की ऊंचाई, तो आता है पेडस्टल की ऊंचाई होगी 0.8 इंटू में वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों, आप इस प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है बच्चों। एक मीनार के पैर बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पैर बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यस बच्चों, यस गाइज, ये बच्चों आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। एक मीनार के पैर बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पैर बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार के पैर बिंदु से भवन के शिखर का, इसका मतलब बच्चों इसने कहा कि मीनार के पैर बिंदु से भवन के शिखर का, मान लो ये मीनार है, ये भवन है, तो मीनार के पैर से भवन के शिखर का ये ऐसे कौन जाएगा, तो मतलब मीनार और भवन आमने सामने है। यहाँ से क्या समझ आ रहा है हमें कि मीनार और भवन क्या है बच्चों, आमने सामने है। ठीक है, और भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब समझ में साफ समझ में आ रहा है बच्चों शब्दों में कि मीनार और भवन आमने सामने है। और बच्चों हमें ये भी पता होता है जो संचार मीनार मतलब जो फोन का टावर होता है ना, भवन से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, तो मैं मीनार को इधर बना दूंगा, मतलब मीनार की जो ऊंचाई बनेगी ना भवन की ऊंचाई से ज्यादा बढ़ेगी। बात नहीं ये बच्चों साफ शब्दों में ये हो गई आपकी मीनार। इसके सामने बच्चों भवन है, इसके सामने क्या बच्चों भवन, ये हो गया भवन, ये क्या हो गया भवन। यस, एक भवन के शिखर का मीनार के पैर बिंदु से भवन के शिखर का इस तरीके से बच्चों कोण है, ये वाला कोण है 30 डिग्री। ठीक है, और भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो और साथ में मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। माना भवन की ऊंचाई 100 मीटर है, ए बी सी अरे हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम बनाना था अपने। बच्चों अगर डायग्राम बन जाता है तो सम करना आसान हो जाता है। डायग्राम के बिना बच्चों सम करना इम्पॉसिबल है, सही सम नहीं हो गया, आंसर गलत आ सकता है बच्चों। तो इसमें हमने मानना क्या है, माना भवन की ऊंचाई होगी x मीटर, माना भवन की ऊंचाई बराबर है x मीटर, माना भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों x मीटर, माना भवन की ऊंचाई बराबर है x मीटर। AB कितना निकाला बच्चों, दिया है बच्चों 50 मीटर। AB बराबर है 50 मीटर। थीटा दे रखी दो, एक तो 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री का। थीटा दो दे रखी है 30 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले बच्चों हमें ये वाला अनुपात निकाल लेते हैं इस वाले त्रिभुज से। ABD उठा लेंगे, समकोण त्रिभुज A B D में, समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार रेशो यूज कर लेंगे। लंब AB बटा BD, लंब बटा आधार टेंजेंट होता है, लंब बटा आधार टेंजेंट कितना 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना है आपको पता है, वर्गमूल 3। AB 50 है, AB 50 है। BD कितना होगा, BD का मान पता नहीं है, BD देगा 50 बटा BD बराबर वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, R पर गुणा कर लेंगे तो BD बराबर होगा 50 बटा वर्गमूल 3। BD बराबर होगा 50 बटा वर्गमूल 3।
अब समकोण त्रिभुज सी बी डी में या सी बी डी सी में, बी डी सी में बच्चों अब हमने कौन सी त्रिभुज उठाई है, यहां से देखो आप बी डी सी, ये इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बच्चों इसमें भी हमने अनुपात कौन सा बनाना है, अनुपात बनाना बच्चों लंब बटा आधार, मतलब सी डी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट कितना, टेंजेंट 30 डिग्री, लंब बटा आधार टेंजेंट 30 डिग्री होगा। लंब कितना x है बटा BD, BD का मान बच्चों हमने निकाल रखे है वैसे ये रहा, BD का मान है 50 बटा वर्गमूल 3, 50 बटा वर्गमूल 3 बराबर टेंजेंट 30 है 1 बटा वर्गमूल 3, टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों 1 बटा वर्गमूल 3। बच्चों ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे हम, कुल मिला के x बराबर होगा 1 बटा वर्गमूल 3 गुना 50 बटा वर्गमूल 3, कुल मिला के x बराबर होगा 50 से कम 50 बटा वर्गमूल 3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। 50 को 3 से भाग करते हैं ना तो x का मान आ जाता है, तो x का मान होगा x बराबर 50 बटा 3 है, भाग करा हमने 3 एकम 3 बच के 2 बन गया 20, 3 × 18 बच के 2 लगाया पॉइंट उतारे 0 बन गया 20, 3 × 18 लगभग बच्चों भवन की ऊंचाई जो आएगी ना वो आएगी, भवन की ऊंचाई होगी 16, सही में भी तो आ सकता है। ठीक है बच्चों, सही बटे में भी निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। सही बटे में कैसे आएगा, यहीं तक पॉइंट में नहीं निकालना हमने, सही बटे में कैसे निकालेंगे हम, x बराबर होगा 3 एकम 3, ठीक है बच के 2, 3 × 18 बच के 2 बटा 3, ठीक है। तो अतः भवन की ऊंचाई होगी, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटा 3 मीटर होगी, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटा 3 मीटर होगी। दिस इज आवर आंसर। बच्चों सम कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आप इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं आपके अगले सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में बच्चों क्या गिवन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये सम था बच्चों। जिसका एज आपके सामने बच्चों आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, जैसे बच्चों सबसे पहले सड़क का जिक्र है। आपको पता है बच्चों सड़क ना भूमि पर होती है, इस तरीके से सड़क है बच्चों जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर चौड़ाई सड़क है बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों सड़क 80 मीटर चौड़ाई है जिसकी, ये होगी सड़क। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, आमने सामने सड़क है बच्चों, ये आमने सामने 2 खंभे हैं, एक हम इधर मान लेंगे, दूसरा बच्चों हम इधर मान लेंगे। आमने सामने 2 खंभे हैं समान लंबाई के, ये हो गए खंभे, ये भी खंभा है बच्चों जिसकी लंबाई क्या है बच्चों, ऊपर से सेम है, बराबर लंबाई के दोनों खंभे बच्चों, ठीक है। और सड़क के बीच में खंभे है लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों से सड़क के किसी बिंदु से बच्चों, सड़क पर ना कोई बिंदु मान लो आप, मैंने ये बिंदु मान लिया, इस ये वाला बिंदु का नाम हो जाएगा, वैसे इस बिंदु को हम ई कह देंगे, ई बिंदु कह देंगे, ठीक है। ई बिंदु से जो सड़क के बीच, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। यस बच्चों, सड़क के किसी बिंदु से,
सड़क पर किसी बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री ये सब बच्चों मैं कहाँ पर था बच्चों, सड़क के किसी बिंदु पर, सड़क पर कोई बिंदु है बच्चों, उस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोण है तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, दोनों खंभों की ऊंचाई और बिंदु ई की, इस बिंदु की पहले खंभे से दूरी और दूसरे खंभे से दूरी ज्ञात करें। जो आपका पहला खंभा मान लेंगे, ये हम दूसरा खंभा मान लेंगे। अगर नामकरण की बात करें ना तो ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो माना दोनों खंभों की ऊंचाई x मीटर है, माना दोनों खंभों की ऊंचाई है x मीटर और बिंदु ई की पहले खंभे से दूरी मान लेते हैं y मीटर और दूसरे खंभे से दूरी आ जाएगी बच्चों, टोटल में से y माइनस करेंगे तो 80 माइनस की y मीटर आ जाएगी दूसरे खंभे से दूरी। ठीक है, चित्र इस तरीके से था बच्चों। ये माना दोनों खंभों की ऊंचाई x मीटर है और बिंदु ई की पहले खंभे से दूरी है y मीटर और बिंदु ई की दूसरे खंभे से दूरी हो जाएगी 80 माइनस के y मीटर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने ये सम करना है। तो माना दोनों खंभों की ऊंचाई, माना दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है x मीटर, बिंदु ई की पहले खंभे से दूरी कितनी मानी हमने y मीटर, इसलिए बिंदु ई की दूसरे खंभे से दूरी निकल के आई है 80 माइनस के y मीटर। ठीक है, x का मतलब ए बी, सी डी भी एक ही चीज है, ए बी सी डी का मान x हो जाएगा। अच्छा, y का मतलब है बी ई और ई डी का मतलब है 80 माइनस के y। इस तरीके से बच्चों नामकरण कर लिया हमने। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या यूज करा हमने, लंब ए बी बटा बी ई, लंब बटा आधार, ए बी बटा बी ई लंब बटा आधार मतलब टेंजेंट, टेंजेंट कितना बच्चों 60 डिग्री। ए बी ई त्रिभुज में लंब बटा आधार टेंजेंट होता है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब x है, बी ई का मतलब क्या है बच्चों y है, टेंजेंट 60 कितना है बच्चों वर्गमूल 3 है, तो x बराबर होगा वर्गमूल 3y। ठीक है, x बराबर वर्गमूल 3y, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में सी डी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये बच्चों क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट कितना, टेंजेंट 30 डिग्री, लंब बटा आधार टेंजेंट 30 डिग्री। सी डी का मतलब क्या बच्चों x है बटा ईडी का मतलब क्या होगा, ईडी का मतलब है 80 माइनस की y बराबर है टेंजेंट 30 a बटा वर्गमूल 3। इस तरीके से बच्चों r पर गुणा कर देंगे हम, r पर गुणा करने पर वर्गमूल 3x बराबर है 80 माइनस के y। ठीक है, यस बच्चों यहाँ पे ना x का मान कितना है, यहाँ पे वर्गमूल 3y है, x का मान इसमें रख देंगे हम।
ठीक है। तो वर्गमूल 3 इंटू में x का मान कितना बच्चों, वर्गमूल 3y है, वर्गमूल 3y बराबर होगा 80 माइनस की y। कुल मिला के वर्गमूल 3 बच्चों, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 3y, 3y। इस y को बच्चों आप इधर ले आएंगे, उधर तो माइनस में, इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर करके 80 के 3 में 1 जोड़ दिया 4y, 4y बराबर है 80 के, और y बराबर है बच्चों 80/4, कुल मिला के 20 के। तो y का मान कितना बच्चों, 20। ठीक है। अगर y का मान 20 है तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां से हम x का मान निकालेंगे, कुल मिला के x का मान कितना होगा, x बराबर होगा 10 वर्गमूल 3, 20 वर्गमूल 3। x का मान कितना होगा बच्चों, 20 वर्गमूल 3, 20 वर्गमूल 3। ठीक है। x का मान कितना होगा बच्चों, 20 वर्गमूल 3 मीटर। यस बच्चों, x का मतलब क्या था, x का मतलब था बच्चों दोनों खंभों की ऊंचाई, तो तय है दोनों खंभों की ऊंचाई है 20 वर्गमूल 3 मीटर। इसकी भी बच्चों कितनी आई है, 20 वर्गमूल 3 मीटर। और बिंदु E की, बिंदु E की पहले खंभे से दूरी, अतः बिंदु E की पहले खंभे से दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 मीटर। पहले खंभे से दूरी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। और बिंदु E की दूसरे खंभे से दूरी कितनी आ जाएगी, 80 में से आप 20 को माइनस करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर 60 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सम बनाना था अपने। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई है 20 वर्गमूल 3 मीटर, और बिंदु E की पहले खंभे से दूरी है 20 मीटर, और बिंदु E की दूसरे खंभे से दूरी है बच्चों 60 मीटर। दिस इज आवर आंसर। इस बच्चों ये सम इस तरीके से करना था अपने। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।